साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में आए। साथियों, कुछ दिन पहले की बात है, आप लोगों को सबको पता होगा। परावर गांव की जमीन, ब्राह्मणों की जमीन, गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी हुई जमीन, करीब 16 एकड़ जमीन का जो मामला करीब 13 साल से चला हुआ था। 13 साल से पिछली सरकार भी जा ली और इस सरकार ने दूसरी बार भी आ ली है भी सरकार, लेकिन समाज के लोग धक्के खाते रहे, लेकिन किसी ने आज तक सुनवाई नहीं करी थी। तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब आज आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को ये कहना चाहते हैं, आकाश जरूरत तक मारे हो मुख्यमंत्री जी, ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को हैंडओवर करके चले जाना। आज मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, कल मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, 2 दिन है मुख्यमंत्री जी के पास है। जो ये 16 एकड़ जमीन है, ये ब्राह्मणों की जमीन है और इस जमीन को मान सम्मान के साथ हाथ जोड़ के ब्राह्मणों को देके चले जाना। उसके बाद ये मत कहना आप लोग, उसके बाद ये मत कहना कि भाई ये क्या हुआ, उसके बाद ब्राह्मण समाज जमीन पर अपने आप कब्जा ले लेगा। और दूसरी बात, आखिर ये जो निगम ने बोर्ड लगाया, दोबारा सुना, हमने दोबारा बोर्ड लगाया है, समाज के लोग और हम भी परशुराम जयंती चल रही है तो उसमें बिजी हैं। मुख्यमंत्री जी, इनको जाके बोल देना, इनको बुला के इस बोर्ड को उखाड़ के ले जाएंगे, पहले बता रहा हूं मैं। और ये निगम वाले भी सुन लो, इस बोर्ड को तुरंत वहां से हटा दो। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताऊं। इंटरेस्टिंग क्या है, जिस दिन जेसीबी से इस बोर्ड को उखाड़ा हमने वहां पे, उसके बाद इन्होंने एफआईआर की। कोई बात नहीं, कर लो एफआईआर की, कोई टेंशन है ही नहीं। वो तो मन ने कही थी, मन ने पाड़ा, जो करा जा जिसने जो कर लियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआईआर 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 इंच जमीन होना था, 1 भी इंच जमीन। फिर इन्होंने क्या किया, इसको आप ये कटिंग है, ये देख सकते हो आप, इसमें लग रखा, जिस जमीन पर एक दिन पहले गौड़ संस्था ने रखी थी नींव, निगम ने कहा वो हमारी है। ये निगम वाले कह रहे थे ये हमारी है। अच्छा, फिर एक ये आ रही थी खबर है, गलत तरीके से 5 एकड़ का इंतजाम कराने पर गौड़ संस्था पर कार्रवाई की तैयारी। कोई तैयारी कर रहे थे कार्रवाई करने की भी। अब एक ये खबर है, नहीं थम रापरा और भूमि विवाद अधिकारियों का दावा जमीन हमारी। ये निगम वाले, ये सरकार वाले कह रहे थे। अब अगली बात सुनो, ये लेटर आया है, जो ये हुड्डा डिपार्टमेंट था या जो भी था, ये इसकी मैं आपको बताऊं, इस समय आया, सेवा में गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी सभा, रिलीज भूमि ईडीसी राशि जमा कराने, कार्यालय पत्रकार। ये 2009 का मामला है। उपरोक्त विषय के बारे में सूचित किया जाता है कि आपकी भूमि, आपकी भूमि, इन्होंने माना कि ये ब्राह्मण समाज की भूमि है, संस्था की भूमि है। वित्तायुक्त प्रधान सचिव हरियाणा सरकार, शहरी संपदा विभाग के पत्र क्रमांक फलाना फलाना 24/6/9 का मामला है। उसके अकॉर्डिंग 15 एकड़ 3 कलान करीब 16 किले रिलीज भूमि, ईडीसी राशि दे रखी है 8 करोड़ करीब 56 लाख 16,366 रुपए 26/4/2022 तक जमा करा दो। ये कह रहे हैं 8 करोड़ रुपए, मतलब 8 करोड़ रुपए दो और जमा करा दो और जमीन ले लो।
तो पहली बात तो ये कह रहे थे हम जमीन हमारी है, तब क्यों कहें? अब किस लिए कह रहे हैं? इनको दिख गए ना फरसे सरकार ने, ब्राह्मणों की ताकत दिखी, कुछ पता चला, फद्दू मार रहे थे। ये कह रहे हैं ना गलत तरीके से करा लिया था, ईब क्यों कह रहे हैं? अब बात आकी इस पे कि भाई ये डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हैं। अरे उस जमीन ने देख के तो कोई कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, किस चीज के 8 करोड़ रुपए दें? कौन से 8 करोड़ रुपए? 8 आने नहीं दे, 8 आने। 8 करोड़ की तो बात अलग है, 8 आने नहीं मिल रहा। खट्टर साहब सुन लिए, 8 आने ब्राह्मणों की जमीन है, और ब्राह्मणों की जमीन हाथ जोड़ के दे जाएगा, मान सम्मान तो दे जाएगा, तब बहुत बढ़िया है। अगर जाए धींगा मस्ती करी तो फिर कितनी धींगा मस्ती कर लिए, फिर हम पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए ये हम बता देते हैं कि इस जमीन के ऊपर ब्राह्मणों का हक है, ब्राह्मणाई जमीन थी, 1 रुपया नहीं दें। क्या 8 करोड़ मांगा है? माल बनाओगे उड़ा हमको, ये सिनेमा हॉल बनाओ है? अरे स्कूल हॉस्पिटल के कॉलेज के लिए जमीन दे रखी है, वो कोई मॉल बनाने के लिए नहीं दे रखी। 8 करोड़ रुपए मांगे, क्या 8 करोड़ रुपए देंगे? 8 आने ना दें। या जो जमीन है ब्राह्मणों की है खट्टर साहब, और ये आपने देख लिया होगा, सोनीपत में भी देख लिया होगा, परशुराम जयंती में जींद में भी देख लिया होगा, भिवानी में भी देख लिया होगा। और 22 तारीख को उसी जमीन के ऊपर परशुराम जयंती मनाई जाएगी, और पूरे हरियाणा का ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण प्रतिनिधि आएंगे वहां उस दिन, पूरे हरियाणा के। और वहीं पे भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर। दोबारा सुन ले खट्टर साहब, अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में परशुराम मंदिर बनेगा, और डंके की चोट पर बनेगा, और 36 बरादरी के लोग बनवाएंगे। और 22 तारीख ने जो जयंती मनाई जाएगी, 36 बरादरी के अगले बामण नहीं, 36 बरादरी के लोग आओगे उड़े, और 36 बरादरी के लोग सब तैनो कर रखिए, सारे आओगे, एक फरसारे एक ईट लेकर आओगे। तो यह बात है, पहले यह सुन ले, यो जो एग्रीमेंट है ना, यो के भेज रखा है, यो कार्ड है, इस अपने कार्ड ना अपने ना उल्टा रख, हमने जरूरत नहीं है, जमीन मारी है। और पत्रकार साथियों को मैं कहूंगा, जागो देखा कौन सी डेवलपमेंट हो रही है 16 एकड़ पे। अरिया मैं कह दो 2 दिन का टाइम है, सीएम साहब आज कर का लगा, बोर्डा ने पड़वा लाइए, उड़ेदार निगमाला ने कह दिए, अपने बोर्डा ने ठा गए, अपने ऑफिस पर धर लो। उस जमीन पर देखने की जरूरत नहीं है, जमीन में पहले भी बताई थी, बामणाई जमीन की तरफ देखा ना सरकार ने उस जमीन में गाड़ देंगे, पहले बताऊं। बहुत छो मांड है बामणे, घने गुस्से में है, मैं बताऊं, देख लिया होगा आप लोगों ने एनर्जी नौजवाना की, युवा की। तो इसलिए 36 बरादरी वाले छो मैंने मत मानिए, बामण है। भगवान परशुराम एक बामणा गाना था, अन्याय के खिलाफ फरसा ठाया था। तो ये तो एक मैटर है भाई साहब, मुख्यमंत्री आड़े हैं तो निमटा जाएंगे तो बढ़िया है, ना निमटाओगे तो फिर हमें खुद निमटा लेगा समाज, फिर हमने जरूरत ना है सरकार वरकार की, फिर हम अपने आप देख लेंगे। गौड़ ब्राह्मण संस्था से संबंधित इसी जमीन से संबंधित एक सवाल है। कुछ संगठन ये कह रहे हैं कि हम सरकार से संतुष्ट हैं और सरकार हमें जमीन देना चाहती है। 1 मिनट, ये जो एजेंट बने घूमे है ना, हर समाज के ठेकेदार बने, ये नौजवान सारे देख लो, इनने भी हाथ जोड़ के नहीं लेगा बामण जमीन, अपनी जमीन मारी है, भीख ना मांगते, इस सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे अपनी जमीन। कदे कोई किसा बहमर है, कदे सरकार नहीं सोचती हो आके बामण कटोरा ठाक आवेगा और फिर तुम कहो आग देखो हमने दे दी जमीन, और फिर 4 चमचा दिखाओगे, वाह 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 वाह, कोई हाथ नहीं जोड़ेगा। एजेंटा ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई नहीं जोड़ेगा हाथ, कोई बामण हाथ जोड़ के जमीन नहीं लेगा, हमारी जमीन है, अपना हक है हमारा, हलक में हाथ देगा लेकर लेवांगे अपनी जमीन, हलक में हाथ देगा अपना हक लेवांगे। कटोरा ठाके कौन जाओ सरकार के पास, सरकार में दम हो तो मत दो, और हमारे में दम होगा तो ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी वाले की प्रॉब्लम नहीं है।
इसलिए सरकार इस चीज के चक्कर में ना रहे, कदे इस चक्कर में वो अगबा मनावेंगे, हाथ जोड़ेंगे, भीख मांगेंगे, हाथ तोड़ देंगे, ध्यान रख लियो सरकार के, कदे इस चक्कर में रहिए, इसका जवाब तो है यो। इसके अलावा दूसरी बात, 7 तारीख को मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे भाई, बेरोजगारों का मामला है, रिजल्ट आउट कर नहीं रहे, हरियाणा पुलिस वाले हैं, दूसरे हैं, सब दुखी कर रखे हैं। एक बार रिपोर्ट आई है बेरोजगारी की, हरियाणा नंबर 1 है। 7 तारीख को 11 बजे मानसरोवर पार्क रोहतक में इकट्ठे होंगे और बीजेपी ऑफिस में जाओगे। जो इनने कहा था, दावा कराया था कि हमारी सरकार बना दो और हमारी सरकार बना दो, रोजगार देंगे, तो वहां जाओगे भाई साहब, उस दिन घेराव होगा। हरियाणा पुलिस के अकेले 50,000 बालक, 10,000 छोरी, 40,000 छोरे रिजल्ट रोक रखा है, रिजल्ट नहीं देते, सारे पेपर में गड़बड़ी, सीईटी नहीं करवाते, लाखों बालक है सीईटी के लिए, 20 भर्ती कैंसिल कर दी ने, तो उस दिन बेरोजगारों के लिए, उस दिन बेरोजगारों की आवाज उठाई जाएगी। उस दिन हम ये बता रहे हैं 7 तारीख की बात है, शनिवार की ये आ गया, जो क्या बात है। और फिर है अक शिक्षा मंत्री ने कहा है अकवाए कोई जरूरत ना है पढ़े लिखे होने की शिक्षा मंत्री बनने, शिक्षा मंत्री बनने का 10वीं फैल की जरूरत, 10वीं फैल भी बन जाएगा शिक्षा मंत्री। सरपंच ने 10वीं पास करनी पड़ेगी, क्यों? अरे शिक्षा मंत्री गणे बड़े एरिया ने गणे लोगों ने प्रतिनिधि करेगा, देखेगा, और वो भी शिक्षा मंत्री। अरे सरपंच ने तो अपना एक गांव संभालना है, सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षा मंत्री अनपढ़ भी चल जाएगा, और शिक्षा मंत्री का मैं मुख्यमंत्री भी बन जाएगा, अरे तू प्रधानमंत्री बन जा। लेकिन फिर ये एजुकेशन की क्राइटेरिया की क्या जरूरत है? सरपंचा पे, पंचा पे, मेंबरा पे, पार्षद, निगम पार्षद किस लिए? किस लिए जिला परिषद 10वीं पास चाहिए तुमने? जब शिक्षा मंत्री है 10वीं फैल चाहिए है, तो सरपंच की क्या जरूरत है 10वीं पास की? कौन सा लॉजिक है यो? और शिक्षा मंत्री का है संविधान ने दिया मुझे, नरे नरे संविधान बनाएंगे, संविधान तो देश का एक है, नरा नरा कानून बनाएगा गे। अब सरपंच तो 10वीं पास और शिक्षा मंत्री 10वीं फैल भी चल लगा, मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। अरे यो कौन सा न्याय है? मारे तो समझ में नहीं आती भाई, यो कौन सा न्याय, कौन सा सिस्टम है? अगर सरपंच की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तो फिर एमएलए का भी क्राइटेरिया होना चाहिए, फिर एमपी का भी होना चाहिए, मंत्री का, सीएम, प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए। फिर अगर सरपंच का क्राइटेरिया 10वीं पास है तो एमएलए का बीए तो होना चाहिए, एमपी का एमए तो होना चाहिए, मंत्री का पीएचडी तो होना चाहिए। फिर तो भाई उस हिसाब से लो, मेरे हिसाब से फिर इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो यह भी बात सुन लो खट्टर साहब, ये जो क्राइटेरिया बना रखे सुन ले शिक्षा मंत्री जी, 10वीं पास कर ले अपनी निकल विकल करके। टाइम है, कोरोना काल चल रहा है, अपने पेपर आउट होने लग रहे थारे, अपना 10वीं का पेपर आउट करा और 10वीं पास कर ले, इसमें मौका पड़ा है। 12वीं का देना चाहे 12वीं के दे ले, तूने बीए में कंपार्टमेंट है तो बीए का कंपार्टमेंट तोड़ ले। ये प्रॉब्लम है, कोरोना में तो वो भी पास करते हैं, तो पास तो हो ले कम से कम, और ना तो फिर इतना बड़ा वो मन्ना बना के संविधान ने दे रखी ताकत है। क्या ये संविधान ने दे रखी? संविधान सबके लिए बराबर है, संविधान ने सबको हक दिया है। क्यों संविधान का नाम बदनाम करने लग रहा है? तो संविधान सरपंच था न्यारा बनेगा संविधान है, अगवा एमएलए, शिक्षा मंत्री न्यारा संविधान है, सरपंच का न्यारा संविधान है। तो ये मामला था भाई साहब। और एक चीज और है, इनने कही 1 सप्ताह में 8 करोड़ रुपये जमा कराओ, क्या इतना कराओ है? कौन है कराते? 98 भी ना कराओ है, बोलो भाई साहब। अब आपने आप पार्टी में रहते हुए भी राजनीति की चुनाव भी लड़ा, एकदम ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई? और ब्राह्मणों की याद भूल गया पत्रकार महोदय। खट्टर साहब ने जब ब्राह्मणों का गर्दन काटने की बात करी थी, फरसा दिखाया था, किसने फरसा उठाया था भूल गया? कसूता पत्रकार है भाई। अरे ये तो देख लो फरसा उठाया था कि ना उठाया था। ये जो ठेकेदार बने गुम्मे हैं ब्राह्मण, ये कोई सा बोल रहा था कि फरसा उठाया था हमने। जब खट्टर साहब ने न्यू कही थी ना गर्दन तार दूंगा,
हमने कही थी गर्दन पे फरसा जाने तो पहले हाथ तार दे, हाथ काट देंगे। अरे फिर कहे अरे हम किसी ने गाली देंगे, 36 बरादरियां अपनी गल बामणा की बात को नहीं आएगली। बामणा ने फद्दू मान की दिया सरकार यार, ठाए और बामणा ने जागरूक कराए कति के प्रॉब्लम है। हम किसी दूसरे जाति ने धर्म ने किसी ने गाल थोड़ी दे हैं। हम तेन कह सब ने कहूं, सबको अगर अपना परिवार जात बरादरी स्टेट हो चाहे देश वाका बढ़ाने की, लेकिन किसी दूसरे को गाली दे के नहीं, किसी दूसरे को काट के नहीं, किसी दूसरे को बर्बाद करके नहीं। अपनी लाइन लाइन भी खींचो क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए कर रहे हैं भाई। और दादा परशुराम को एकला ब्राह्मण थोड़ी था, अन्याय के खिलाफ है फरसा एक लिवा होना। और भाई यो है भी यो जो नोटिस है, यो इस नोटिस, यो नोटिस ने एक बार देख लियो, ये दिए रहो माचिस लाइए वे लाइटर के में। ये ले भाई, ले रहा ये देख ले भाई खट्टर साहब, ये 8 करोड़ रुपये मांगा था, दे 8 करोड़ रुपये। ये देख ले अच्छी डाला, देख लो भाई, 8 आने को ना दे, 8 करोड़ तो बहुत गणे हैं। ये लो देख लो, ठीक है भाई।